ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 14। मन मना भव, बेहद का वैराग्य। ये अव्यक्त इशारे मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। अगर आपसे कोई टक्कर लेता है तो आप उससे अपने स्नेह का पानी दो। आप अपने मधुरता और नम्रता के गुण को नहीं छोड़ो। नम्रता की ड्रेस पहन कर रहो। यह नम्रता ही कवच है जो सेफ्टी का साधन है। कोई आग समान जला हुआ बहुत गर्म दिमाग वाला आपके सामने आए तो वह आपके मधुर व खुशनुमा वाइब्रेशन की छाया में शीतल हो जाए। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। बाबा से तो हम सभी बच्चों को बहुत बहुत पावरफुल पॉइंट्स मिलती हैं और जितना जितना हम अटेंशन रखते हैं, अभ्यास करते हैं तो अनुभव भी बढ़ते जाते हैं और साथ साथ शक्ति भी बढ़ती है और खुशी भी रहती है। तो आज बाबा ने मुरली में कहा कल कि ये युद्ध स्थल है। माया आपके सामने भिन्न भिन्न रूपों से आती रहेगी पर आप लोगों को विजयी रतन बनना है। तो जो विजयी रतन होता है उसका चेहरा सदा मुस्कुराता हुआ रहता है, क्योंकि विजय होती है तो उसकी शक्ति है, नशा है। बहुत अच्छा लगता है ना जब विजयी हैं तो। पर अगर किसी भी बात में जिसको हम गिव अप कहते हैं ना कि हार जाते हैं, तो उसमें फिर खुशी चली जाती है, नशा नहीं रहता है। तो इसलिए जो आज बाबा ने कहा कि अपना मधुरता की ड्रेस ही पहन लो। ड्रेस पहनने का मतलब बाबा का है कि जैसे एक निजी गुण बन जाए हमारा। Désolée, je ne pouvais pas retirer me mettre le son. Il faut une seconde pour trouver la traduction en anglais. कोई कितना भी बोले, कुछ भी कहे, लेकिन वो उसकी धैर्यता और मधुरता जाती नहीं है। तो उससे बहुतों का दिल पिघलता है। एक कोई पार्ट ग्रुप का उसका लीडर था, बहुत ब्रह्मकुमारियों के विरोध में था। Je n'entends pas de traduction anglaise, donc je vais vérifier avec l'équipe. बोलता रहा, पूछता रहा, तो वो बहन धैर्यता से अपना जवाब देती रही। बहुत प्रेम से भाई ऐसा है, भाई ऐसा है। तो उसको ऐसा लगता था मैं इतना कह रहा हूँ तो एक तो ये भाई भी कह रही है, दूसरा बोल भी इतनी नम्रता से रही है। तो वो मधुबन उसको ले जाना चाहते थे। उस बहन के बात करने के बाद उसने कहा अभी तो जरूर जाऊंगा, कि मैंने कभी नहीं देखा है कि कोई इतनी धैर्यता, मधुरता और सम्मान से बात करे। जब मैं इतना विरोध कर रहा हूँ, इतना जोर से बोल रहा हूँ, गर्मी भी है, मतलब कि आवेश में भी बोल रहा हूँ, तो बहुत सेवा भी होती है और वातावरण अच्छा लगता है। ऐसे तो ठीक ही रहते हैं भाई, पर जब कोई सामना करे, कोई बात नहीं, उसको ही उस समय ही अपनी परीक्षा समझ के मुझे पास होना है। क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि
क्या करें, हमने बहुत सुना, फिर हमारे मुंह से निकल ही गया। हमने बहुत सुना पर फिर नहीं सहन हुआ। तो इसलिए जितना ये अभ्यास करेंगे हम लोग कि कोई कैसा भी सामने विरोधी है, कुछ भी कहने वाला है, बोलने वाला है, मेरी स्नेह और मधुरता से उनके दिल को हमें जीतना ही है। ऐसा लगता है कि अगर हम ध्यान से पढ़ते हैं Excusez-moi, ça y est, j'ai trouvé la तो méthode. सब पॉइंट्स मिल जाते हैं। Donc, on va le lire. तो कल Quel que soit le travail que nous ayons à faire, le homework, le travail à la maison, मालिक मतलब राजा ही पद, donc on va parler, ऊंचा पद, être le maître de l'héritage, ऊंचा होगा वो c'est-à-dire मालिक le maître de l'âge d'or, तो बाबा l'enfant à l'âge d'or, les enfants de अपनी पुरुषार्थ का और celui qui est बाबा ने कही एक अपना चलन कि बाबा कोई भी संस्कार de है तो l'empereur. बाबा के Baba dit deux choses. नजदीक जाते Il ही y a votre यहाँ चाहे निमित्त बना हुआ कोई है, comportement lorsque l'on s'assoit proche de Baba, कोई लोग तो सामने नहीं आते थे, तो बात lorsque करते करते अपना सारा समाचार सुनाते थे। beaucoup de gens n'allaient pas devant Brahma Baba. हो जाता है, Nous avions l'habitude de ख्याल आ जाते parler हैं, à Baba en disant parfois il y a ce genre de pensées qui viennent où Baba aimait que nous soyons honnêtes, quand nous étions honnêtes de cette façon. तो आमदनी का मतलब ये होता है कि Et जो बात donc, il a parlé d'un revenu. तो मुझे इसमें कई भाई लोग Donc, un revenu, ça veut dire que l'âme est le maître et qu'elle reçoit un héritage. Il y a certaines personnes qui n'ont pas de revenu, mais या लौकिक में कोई भी बातचीत देना कभी si नहीं, nous gardons, si dans la vie, mais si même dans la vie logique, nous disons chaque chose d'une bonne façon. Donc, elle donne un exemple d'un frère qui est venu à la connaissance. C'est un de nos frères aînés. Il a dit, चेक लेके Papa, je reçois 50 000 roupies. बाबा नहीं लेंगे, आप रखो अपने पास। Baba lui a dit, je ne veux pas cet argent, tu le gardes, quelles que soient tes dépenses. कि कहाँ यूज करना है उसको, बाबा आपको बताएगा। Baba va te dire où utiliser cet argent. पता है कि एक बार बहुत पहले Pourquoi est-ce que je connais cette histoire? सबसे बड़ा Parce qu'une fois, बनाने के निमित्त Baba a envoyé, आधा किराया देगा, तो हम लोगों ने कहा ठीक है, बहुत अच्छा बड़ा दिल्ली में सेंटर बनाया। तो ये भाई donc Baba, pourquoi elle sait cette histoire? C'est parce que Baba avait dit que si il y avait un grand centre, alors Baba donnerait la moitié de l'argent. Et donc, donc Baba a fait en sorte que cette âme devienne instrument à Delhi pour ouvrir le grand centre. Donc, c'est uniquement si vous communiquez que vous pouvez recevoir la Shrinat, quel que soit ce que nous ayons. J'ai vu ça, j'ai vu ces choses-là. L'argent, ce n'est pas une chose très importante. Mais celui qui reçoit un héritage sera honnête et partagera avec Baba l'information et Baba va donner ensuite des instructions. Mais donc donner juste de l'argent comme ça, c'est une chose, mais prendre le shrimad de Baba
dans le contexte d'un héritage, d'être transparent de cette façon, cette âme va devenir un maître. बाबा तो दाता है Il y ना, a très peu de gens qui sont capables de conserver leur argent de façon honnête, d'utiliser l'argent de façon honnête. Nous ne devons rien, il n'y a rien à cacher à Baba. Comment vous allez créer des comptes karmiques? Donc, de la même façon que l'esprit et le corps sont utilisés dans le service, l'argent aussi est utilisé dans le service. Donc, moi, je me pose la question en permanence, savoir comment est-ce qu'ils devraient recevoir l'aide de l'argent. Parfois, il y en a certains qui n'ont pas du tout d'argent, mais ils travaillent de façon très dure, de façon très ferme, et alors ils reçoivent le support de Baba. C'est pourquoi ils deviennent les maîtres de l'héritage. तो बहुत अच्छा आज मुरली में बाबा ने सारा समझाया कि वर्षे के मालिक कैसे बन सकते हो। मुरली ही इस पर थी सारी, तो मुझे ये होता है कि देखो जो भी हम होमवर्क लेते हैं Baba explique comment vous pouvez devenir le maître de l'héritage. अपना हर तरह से ऊंच पद पाने के जो गुण हैं, वर्षा के मालिक बनने के गुण हैं, वो आज बाबा ने हमको समझाए। जब हम श्रीमत से Donc, Baba अपना तन मन धन यूज nous करते permet de devenir le maître de l'héritage. तो हमारा वेस्ट भी नहीं जाता, धोखे में भी नहीं जाता, और सबसे बड़ी Donc, बात il n'y a pas de... Donc, si nous sommes attentifs, il n'y a pas de perte. कोई भी व्यर्थ न आदत है, न संकल्प है, न सुनने की आदत, न बोलने की। Les pensées inutiles, quand on n'écoute pas quelque chose qui est inutile, quand on n'a pas de pensée inutile, alors on fait l'expérience d'être Manmanabhav. Le souvenir de Baba est facile. Donc, si votre esprit va à droite, à gauche, à ce moment-là, il est difficile de se souvenir de Baba. S'il est piégé quelque part, alors vous ne pouvez pas vous souvenir de Baba. Si l'état de l'esprit est bon, alors il est très facile de rester dans l'état de Manmanabhav. Si l'esprit est prêt et disponible, alors il va se souvenir de Baba. Vous allez recevoir du pouvoir, vous allez devenir libre des liens, et votre esprit ainsi que votre corps seront en bon état. Parce que grâce à Manmanabhav, à chaque pas, vos comptes sont en train d'être clarifiés. Et vous pouvez devenir complet grâce à l'état de Manmanabhav. Et vous pouvez continuer à aller de l'avant. Et cela est possible. Donc, réfléchissez à cela. Est-ce que mon intellect est en train d'aller à droite, à gauche? Est-ce que mon esprit part à droite, à gauche? Ne vous faites pas de soucis, mais regardez. Regardez où est-ce que votre esprit part. Peut-être que vous êtes piégé dans une relation. Donc, rendez-la spirituelle. Mon fils, ma fille,
transformer vos relations de façon à ce qu'elles soient spirituelles. तरह से देखने लग जाएंगे आप जो कर रहे हैं उसके Et प्रति उनका ils vous regarderont aussi de façon différente. और आपको आपकी सेवा के लिए पूरा सहयोग देंगे Ils auront du respect à votre égard. तो रूहानी संबंध बनाओ हर एक आत्मा है Donc, rendez vos relations spirituelles. Tous sont des âmes. ये पक्का करना बहुत Dans cette vie, nous इसलिए बेहद के वैराग्य में jouons, nous performons différents rôles. है न केवल सफल होता है Ayez un intérêt illimité et utilisez votre esprit, vos biens, votre corps d'une bonne façon et vous deviendrez prospère. Vous devriez utiliser मन मना भव votre connaissance. बेहद का वैराग्य आप मन मना भव हुए हो Man manav. बेहद की वैरागी आत्मा को Donc, बाप के स्नेह सहयोग êtes-vous साथ devenu स्मरण Manmanabar, और une âme खुशी qui a un में désintérêt illimité, तुम ही ne सब voit कुछ rien सब d'autre कुछ que से l'amour du Père, तुम ही sa से coopération et sa तुम ही से compagnie? सेवा करूं Cette âme a toujours la तुम्हारे conscience साथ suivante. सहयोगी बनूं यही Je me lève सच्ची avec सच्ची toi, je m'endors avec toi, je mange avec toi, ओम शांति je fais du service avec toi, je deviens un karma yogi avec toi. Ayez toujours cette conscience.